दोस्तों, अगर आपके मेहमान सिर्फ इंग्लिश बोलना जानते हैं तो कैसे आप उनको पिक करेंगे, कैसे आप उनको वेलकम करेंगे और कैसे आप घर में रहकर उनके साथ बातचीत कर सकेंगे? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की वीडियो लेसन में 45 इंग्लिश के फिकरात, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी मेहमान के साथ इंग्लिश में बातचीत करने के लिए। दोस्तों, ये कंप्लीट कन्वर्सेशन है जो कि आप किसी भी मेहमान के साथ बआसानी कर सकते हैं। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद हमारे साथ यूं ही इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल इल्म को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आ जाता है जो कि आप अपने घर वालों से पूछते हैं, आज कौन आ रहा है? हु इज़ कमिंग टुडे? हु इज़ कमिंग टुडे? आगे से आपको जवाब मिलेगा कुछ मेहमान आ रहे हैं। सम गेस्ट्स आर कमिंग होम टुडे। आप ये कह सकते हैं सम गेस्ट्स, कुछ मेहमान, आर कमिंग होम। होम के साथ आप टुडे लगा सकते हैं कि आज कुछ मेहमान घर पर आ रहे हैं। तो मेहमान कैसे आ रहे हैं आप उनको बता सकते हैं, वो ट्रेन पर आ रहे हैं। दे आर कमिंग बाय ट्रेन। दोस्तों, बाई का जो वर्ड हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आप ये बताना चाहते हैं कि किसी गाड़ी के ज़रिए वो आ रहे हैं। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एरोप्लेन, ठीक है। दे आर कमिंग बाय ट्रेन। आपको इंतज़ार करवाने के लिए माजरत। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट। यहाँ पर हम कीप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर मेहमान ने आपको थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करवाया तो आप कहेंगे सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट। वो मेहमान आपको कहेगा, ठीक है। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेट, आखिर में आप ING का इजाफा कर देंगे। अगर आपने मेहमान को काफ़ी अरसे बाद देखा है तो आप क्या बोलेंगे? काफ़ी अरसा हो गया मिले हुए। तो सेंटेंस इंग्लिश में जो आप बोलेंगे वो है ये वाला, लॉन्ग टाइम नो सी। ये वाला सेंटेंस हम आमतौर पर उस शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने काफ़ी अरसे के बाद मिले हों, ठीक है, जिस शख्स से। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। आगे बढ़ते हैं। मैं ये सुनकर बहुत पुरजोश हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू हेयर दिस। मेहमान घर पे आ रहे हैं तो मैं ये सुनकर बहुत पुरजोश हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू हेयर दिस। आपका सफ़र कैसा रहा? हाउ वॉज योर ट्रैवल? ट्रैवल, सफ़र। हाउ वॉज योर ट्रैवल? या आप ये भी कह सकते हैं हाउ हैज़ बीन योर ट्रैवल। हाउ यहाँ पर आप हैज़ लगाएंगे, उसके बाद बीन। हाउ हैज़ बीन योर ट्रैवल? हैज़ बीन योर ट्रैवल, आपका सफ़र कैसा रहा? तो आगे से आपको जवाब ये मिलेगा, सफ़र काफ़ी पुरसकून था। द ट्रैवल वॉज वेरी पीसफुल। दोस्तों, यहाँ पर जैसा सवाल होगा वैसा आप जवाब देंगे। सवाल अगर आपका है हाउ वॉज योर ट्रैवल तो जवाब होगा द ट्रैवल वॉज वेरी पीसफुल। अगर आपने सवाल किया हाउ हैज़ बीन योर ट्रैवल तो आगे से जवाब क्या होना चाहिए? द ट्रैवल हैज़ बीन वेरी पीसफुल। सफ़र काफ़ी पुरसकून रहा। वो कब पहुँचेंगे? व्हेन विल दे अराइव? व्हेन विल दे अराइव? पहुँचने को इंग्लिश में अराइव कहते हैं। वो 5 बजे पहुँचेंगे। दे विल अराइव एट 5 PM। दे विल अराइव, अराइव आपको अभी बता चुका हूँ, पहुँचना, एट 5 PM। एट का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमने ख़ास टाइम के बारे में बताना हो, ठीक है। 5 PM ख़ास टाइम है। हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम, काफ़ी अर्से बाद। आओ मेहमानों को कुछ पेश करते हैं। लेट अस सर्व समथिंग टू द गेस्ट। सर्व का माना क्या होता है? कुछ पेश करना, खिदमत करना। लेट अस सर्व समथिंग टू द गेस्ट। खाना पेश किया जा रहा है। द मील इज बीइंग सर्व्ड। द मील इज बीइंग सर्व्ड। सर्व्ड, पेश किया जाना। प्लीज़ लीजिए ना। टेबल पे अगर आप बैठे हुए हैं तो आप मेहमानों को कहते हैं लीजिए ना, खुद से लीजिए, अपनी मदद आप। इंग्लिश में आप उसके लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ। प्लीज़ हेल्प योरसेल्फ, पहले आप, आफ्टर यू। मेहमान अगर आपको ये कहे कि पहले आप लीजिए तो आगे से आप कहेंगे नो, आफ्टर यू, पहले आप, ठीक है। आप मेहमान हैं। बैठ जाएं प्लीज़। हैव अ सीट या बी सीटेड। दोनों सेंटेंसेस में से आप कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हैव अ सीट या बी सीटेड। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस या हैप्पी टू सी यू या हैप्पी टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, हैप्पी टू मीट यू। कोई भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आकर आपको कैसा लगा? हाउ डू यू फील कमिंग अबाउट हियर?
ये वाला सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप किसी से पूछ सकते हैं कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा। हाउ डू यू फील कमिंग अबाउट हियर। ओके, प्लीज़ यहाँ आते रहें, प्लीज़ कीप कमिंग हियर। ये वाला सेंटेंस हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब आप मेहमान को अलविदा करेंगे। प्लीज़ कीप कमिंग हियर, यहाँ पर आते रहें। मेहमान अल्लाह की नेमत है। गेस्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह। गेस्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह, ठीक है। मैं अभी आता हूँ। I'll be right back. I'll be right back. ओहो, इसकी क्या ज़रूरत थी। Oh, you shouldn't have. आमतौर पर मेहमान ये कह देते हैं ना मेज़बान को कि इसकी क्या ज़रूरत थी। Oh, you shouldn't have. काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये तो एक छोटी सी चीज़ है। आगे से जो मेज़बान है वो क्या कहते हैं, ये एक छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ा मसला नहीं है। It's only small thing. या it's only something small. Okay. खाना वाकई मज़ेदार था। The meal was really delicious. The meal was really delicious. मज़ेदार। हमें काफ़ी अच्छा लगा। We enjoyed it a lot. हमने खाने को बहुत ज़्यादा enjoy किया। We enjoyed it a lot. देखो वो आ गए। See, they have come. देखो वो मेहमान आ गए। See, guests have come या they have come. बराए करम अंदर आ जाएं। Please come in या get in. Please come in या get in. आप बहुत थक चुके होंगे। You must have been exhausted या you must have been tired. You must have been tired. Okay. Please थोड़ी देर आराम करें। Please take some rest now. Please take some rest now. हमने बेचैनी से आपकी आमद का इंतज़ार किया। We waited anxiously for your arrival. Arrival आमद। We waited anxiously for your arrival. Anxiously का माना होता है बेचैनी से। कितने दिन रुकोगे यहाँ? How long will you stay here? How long will you stay here? Stay का माना होता है रुकना। हम 2 दिन रहेंगे यहाँ। We will stay here for 2 days. We will stay here for 2 days. हम आपका शहर देखना चाहेंगे। We would like to see your city. We would like to see your city या we would like to go around your city. ज़रूर, मैं आपको इधर ले चलता हूँ। Sure, I can take you around. Sure, I can take you around. आपका शहर वाकई प्यारा है। Your city is really beautiful. Your city is really beautiful. प्यारा, खूबसूरत। मेरी खुशकिस्मती है। My player. My player. ठीक है, अब हम चलते हैं। Alright, it's time for us to leave now. Alright, it's time for us to leave now. यहाँ क़याम वाकई हैरत अंगेज़ था, यानी यहाँ पर ठहरना वाकई हैरत अंगेज़ था। The stay here was really amazing. The stay here was really amazing. शुक्रिया, किसी और दिन। Thank you some other day. Thank you some other day. मेहमान से अगर आप पूछते हैं जल्दी क्या है, तो इंग्लिश में आप क्या सेंटेंस यूज़ करेंगे? What's the hurry? What's the hurry? Hurry का माना होता है जल्दी। तो दोस्तों ये वाले कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेहमान को अलविदा करते वक्त। ठीक है, जैसा आप कहें। ओके, एज यू से। ओके, एज यू से या एज यू विश, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, चले मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। लेट मी वॉक यू टू द डोर। लेट मी वॉक यू टू द डोर। लेट मी वॉक यू टू द डोर। अपने वालिद को मेरा हेलो बोलना। से माई हेलो टू योर फादर। से माई हेलो टू योर फादर। आपका सफ़र अच्छा रहे। हैव अ सेफ ट्रैवल। हैव अ सेफ ट्रैवल या जर्नी, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जर्नी, ठीक है, जर्नी या ट्रैवल। हैव अ सेफ ट्रैवल या हैव अ सेफ जर्नी। लास्ट में आप क्या बोलते हैं? मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज़, सी यू, बाय या गुड बाय, सी यू, बाय। ऑलराइट फ्रेंड्स, अगर आपको मेहमान के साथ इंग्लिश बोलने में मुश्किल पेश आती है तो ये सेंटेंसेस आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आप मेहमानों के साथ इंग्लिश बोलचाल बआसानी कर सकेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल इल्म डेयरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।